हेलो एवरीवन, मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग लेकर आ रही हूँ। इतने दिनों बाद की वीडियो तो पहले रिकॉर्ड हो गया था, पर वॉइस ओवर आज देने का टाइम मिला। किस्मत अच्छी है आपकी कि आखिरकार दे ही रही हूँ। बात तो सही है। आज हम 2 जगह जाने वाले हैं, तो चलिए बताती हूँ हमारी महान यात्रा के बारे में। सबसे पहले हम पहुंचे मेरी जगह गहपुर। यूनिवर्सिटी से सीधा निकले और पहले पेट पूजा जरूरी थी, वरना यात्रा में कोई भी बंदा देवता नहीं राक्षस बन जाता है। तो नाश्ता करके हम निकल पड़े अरुणाचल की तरफ, जहां हमें रास्ते में एक इतना क्यूट डॉगी मिला कि हम सबका मूड 100% से 500% पर पहुंच गया। उसके बाद हम निकल पड़े अपने हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले सफर पर और पहुंच गए नई बनी अरुणाचल एयरपोर्ट। फिर हम चले अपने अगले स्टॉप ईटानगर के लिए, जहां है फेमस इट्टा फोर्ट। मैं तो वीआईपी एंट्री की तरह पहले ही अंदर घुस गई थी, बाकी लोग टिकट लेने में बिजी थे। तब तक मैं पूरा व्यू एंजॉय कर चुकी थी। 2-3 लोग और भी अंदर आ गए। मुझे लगा कि शायद हम सब सीक्रेटली फ्री एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन इतनी तेज धूप थी कि हम सब आधे घंटे में ह्यूमन पॉपकॉर्न बनने वाले थे। इसीलिए मेरे एक दोस्त ने तुरंत छाता निकाल लिया। लग रहा था जैसे टूर पर नहीं, शादी में आए हो। फोर्ट देखने के बाद हम एक व्यू पॉइंट पर गए। वहां से व्यू इतना अच्छा था कि हम थोड़ा और आगे गए और आगे गए, जब तक किसी ने नहीं बोला कि बस करो भाई, नहीं तो वापस आते आते रात हो जाएगी। उसके बाद हम वापस फोर्ट घूमे। मैंने पूरा फोर्ट आपको ये दिखाया है। यहाँ फिर मेरे दोस्त लगे फोटोशूट में, ऐसे पोज दे रहे थे जैसे वोग मैगजीन सीधा अरुणाचल से इश्यू निकालने वाला हो। फिर हम गाने सुनते, डांस करते, हिलते डुलते अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकले। रास्ते में एक टनल भी मिली और हमने वह क्रॉस करके अगले स्टॉप की तरफ बढ़े। खाना खाने के लिए हम पतीन नाम की जगह में रुके। फिर एक होटल में गए, खाना ऑर्डर किया। खाना खा के बाहर निकले तो इतने सुंदर सेब और स्ट्रॉबेरी दिखे कि लगा हम हिमाचल पहुंच गए, पर हम थे अरुणाचल में। और इतना सुंदर एप्पल और स्ट्रॉबेरी तो हमारे तेजपुर में तो कभी नहीं मिलता। फिर हम आगे अपने सफर के लिए निकल पड़े और पहुंचे एक बहुत ही फेमस जगह पर। थोड़ी देर में आप नाम भी देख लोगे। यहाँ की ठंड इतनी थी कि हमने 2-2 लेयर में जैकेट पहन रखी थी, लेकिन फिर भी ठंड कम नहीं हो रही थी। और ये रहा वो स्थान जहाँ एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। अंदर जाकर भगवान शिव को दर्शन किए, प्रार्थना की और बाहर ऐसे निकले जैसे सारे पाप कट गए हों। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ जा रहे थे, पर ड्राइवर वाले भैया ने गलत रास्ता ले लिया था। जब गाड़ी सही रास्ते की ओर घुमा रहे थे तो उसी रास्ते में एक और क्यूट डॉगी मिल गया। लग रहा था इस ट्रिप में हम लोगों से ज्यादा डॉग्स का एंट्री रेट ज्यादा था। सबने उस डॉगी को उठाया, फोटो खींची। वो भी तंग आ चुका था, लेकिन बेचारे ने फोटोशूट झेल लिया था। आखिर में हम जीरो पहुंचे, जहां हमने होटल बुक कर भी रखा था, क्योंकि उसी दिन हमारी पैरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। फ्रेश होकर खाने निकले और गए 7 हेवन। उस दिन 7 तारीख थी, तो हमें लगा 7 रुपए वाला ऑफर मिलेगा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि ये ऑफर तो यहाँ मिलता ही नहीं। टूटे दिल, टूटी उम्मीदें। फिर सोचा कुछ और खा लेते, लेकिन प्राइस सुन के लगा भाई रहने देते हैं। लेकिन पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे, तो वही कुछ ऑर्डर करके खा लिए और होटल वापस आकर रात को घूरा बेच के सो गए थे। सुबह उठकर तैयार हुए। चेहरा देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। होटल के नीचे जाकर नाश्ता कर लिया, क्योंकि खाली पेट इंसान दिन भर घूम तो नहीं सकते। नाश्ता करके हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां बहुत सारी मछलियां पाली जाती हैं। सर बहुत प्रोफेशनल अंदाज में समझा रहे थे कि यहाँ ये पालते हैं, वहां वो, और हम सब बस सिर हिला रही थी, क्योंकि असल में आधा दिमाग ठंड से जमी हुई थी और आधा दिमाग कहीं सुस्त पड़ा था। यहाँ देख लो मेरे दोस्तों की हालत। सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने फ्रीजर में रखकर भूल गया हो। थोड़ा आगे एक कमाल की बैठने की जगह थी, इतनी सुंदर कि लग रहा था अभी अभी किसी ने इंस्टाग्राम के लिए सीन सेट किया हो। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा आगे और जगह है, हम लोग बोले तुम जो बहन, हम तो इस बढ़िया सी लोकेशन में फोटो खिंचवाएंगे। फिर हम थोड़े और आगे गए। मुझे एक कैफेटेरिया जैसा दिखा। मैं दौड़कर ऊपर गई। मन में उम्मीद थी कि चाय समोसा मिलेगा। ऊपर जाकर देखा, भाई साहब पूरा खाली। न इंसान, न चाय, न कॉफी, न बिस्कुट। बस हवा घूम रही थी और कुर्सियां कह रही थीं, गलत जगह आ गई बहन। मैं नीचे लौट आई। अभिषेक मेरे साथ था। पीछे से पहाड़ी और नींव भी ऐसे आ रहे थे जैसे हम सब मिलकर इस बर्फीली दुनिया में आखिरी बचे हुए लोग हों। आखिर में सब हमारे साथ इकट्ठा हो गए और गाड़ी में बैठ गए। A few moments later. फिर हम पहुंचे जीरो वैली
होटल से निकलने से पहले सोचा था कि जीरो वैली जाकर बढ़िया बढ़िया फोटोज खींचेंगे, लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि बारिश चोरों हो गया था, तो हम हरी से बिना उतरे ही व्यू एंजॉय कर लिया। फिर वहीं से हम सहल लेक आए गए थे। पहले पहुंचते ही टिकट लिए और फिर सीधे कैफेटेरिया में घुस गए, क्योंकि ठंड में कॉफी तो हमारी जान है। गर्म कॉफी, ठंडी हवा और बस फोटो खींचने के लिए पैदा हुए थे। इसके बाद हम आगे बढ़े। हमारी नेहा तो गाइड के मोड में आई हुई थी, हर 2 कदम पर बोल रही थी, उधर जाओ, यहाँ देखो, इधर फोटो लो। ऐसे लगा जैसे वो गूगल मैप्स की मानव वर्जन हो। फिर हमने देखा कि लोग बड़े मजे से बोटिंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर का कंटेंट क्रिएटर जाग गया, हम भी चलेंगे, हम भी वीडियो बनाएंगे। तो हम दौड़ते हुए बोट बुक करने पहुंच गए। बुकिंग के बाद शुरू हुआ तैयार होने का सीन। मुझे ये प्रोटेक्शन वाली जैकेट पहननी पड़ी, क्योंकि पानी में बिना जैकेट जाना मना है, वरना हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बस तैरते रहेंगे। फिर एक एक करके हम बोट में बैठने लगे। बोट ऐसा हिल रही थी जैसे कह रही हो, एक एक करके बैठो, वरना मैं भाग जाऊंगी। फिर जैसे ही बोट चली, हम सब की एक्साइटमेंट लेवल 1000 पर। मैं वीडियो बना रही थी और पीछे से सब हाय हेलो रेडी फॉर फिल्म फेयर वाली पोज दे रहे थे। तमन्ना, अंकिता, राजप्रीम, बिपाशा, नेहा, पूरा स्टार कास्ट। बोटिंग खत्म हुई और हम फिर ऊपर चढ़ने लगे, क्योंकि ऊपर और भी चीजें थी। जैसे ही पहुंचे देखा हमारे दोस्त झूला झूल रहे थे। आप समझ ही जाओ, हम कहीं भी जाएं झूला जरूर मिलता है और दोस्त उसे छोड़ते नहीं है, तो मैं भी झूलने रही। पूरा बचपन जाग गया, बस झूलते झूलते गिर ना जाऊं। मेरे बाद मेरे दोस्त भी झूलने लगे, झूले से उतरे नहीं, जैसे पार्क में छोड़े गए बच्चे हों। ऊपर एक होटल भी था। फिर दिखी जिप लाइनिंग। मैं दूर से ही बोली, बहुत बढ़िया है, तुम कर लो, मैं वीडियो बना लूंगी। फिर आगे एक बैठने की जगह दिखी, बहुत सुंदर, बहुत एस्थेटिक। कुछ लोग जिप लाइनिंग कर रहे थे, एक दोस्त ने कर भी ली, बाकी लाइन में खड़े थे। मैंने जिप लाइनिंग नहीं की, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरी लगा गरम गरम नूडल्स खाना। ठंड भी थी और भूख भी, तो मैंने सबसे पहले नूडल्स खाए। मैगी खा खा के मेरा पेट तो खुश हो गया, तो मैं आ गई यहाँ बैठने। तभी दूर से मेरे दोस्त लोग ऐसे आ रहे थे जैसे कोई बारात आ रही हो। फिर सबको इकट्ठा करके हम वापस गाड़ी में भर गए, जैसे आलू प्याज की बोरी चढ़ाते हैं। फिर हम पहुंच गए माजुली, वो भी रात में। अंधेरे में तो रास्ता भी ऐसे दिख रहा था जैसे किसी ने ब्राइटनेस 100 कर दी हो। यहाँ हमने एक होमस्टे बुक किया हुआ था, आज रात उसी में गुजारा करना था। जैसे ही गाड़ी रुकी, मैं तो चिट्टा उठकर कूद गई बाहर, और मेरे दोस्त अभी भी गाड़ी में ऐसे बैठे थे जैसे वो गाड़ी के स्थायी सदस्य हो। पर आखिर में वो भी उतर ही गए और हमने वही रात गुजारी। अगले दिन सुबह नहा धोकर हम तैयार हो गए और मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन ली। देख सकते हो, मैंने मीखला सादर पहना है। और हाँ, मैं बहुत सुंदर लग रही थी, ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे खुद पता है। पीछे मेरे दोस्त लोग थे और कुछ तो आगे ऐसे निकल गए जैसे वो 100 मीटर रेस में हो। हम थोड़ा लेट हो गए, पर चलो पहुंच ही गए सत्र के पास। ये रहा सत्र का पूरा व्यू, बहुत शांति, बहुत सुकून, और बीच बीच में हम लोगों की बाचकांड भी। अंदर भी गए हम सब, पर वहां वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। जितना बनाया पाया था वो मैंने यहाँ दिखा दिया। ये है मेन सत्र का अंदर वाला हिस्सा, और ये थोड़ा बहुत बाहर वाला, मतलब तकनीकली हम अंदर ही थे, पर अंदर का ही बाहर वाले हिस्से में थे। वहां से बाहर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग किसी जगह पर ग्रुप में रुके हुए थे, तो मैं भी क्यूरियोसिटी में उधर चला गया कि आखिर वहां क्या है। वहां जाकर देखा कि सामने प्यारे प्यारे हिरन, डियर थे, और उनके बिल्कुल बगल में छोटे छोटे खरगोश, रैबिट्स भी थे। इसके बाद हम उस सत्र से निकलकर सामुगुरी सत्र की ओर आ गए। सामुगुरी सत्र पूरे असम में मास्क मेकिंग, मुखौटा बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ गए और उस परिवार के घर पहुंचे जहां पारंपरिक मुखौटा बनाने का काम होता है। उसके बाद हम जिनके घर आए थे वो चले आए। उस घर में हमें एक सम्मानित कलाकार से मिलने का मौका मिला, जिन्हें पारंपरिक मुखौटा निर्माण में उनके अद्भुत योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उन्होंने हमें हर एक मुखौटा किस चरित्र को दर्शाता है, किसका क्या उद्देश्य होता है और उसे कैसे तैयार किया जाता है, ये सब बहुत विस्तार से समझाया। उन्होंने पारंपरिक नृत्य में इस्तेमाल होने वाली मुद्राओं का अर्थ भी बताया, जिससे हमें इस पूरी कला की गहराई समझने में मदद मिली। उसके बाद हम बाहर आए और बगल में ही एक सोवेनियर की दुकान थी। मैं गई सामान लेने, पर मेरे दोस्तों ने दुकान को ऐसे घेर के रखा था जैसे वह लोग दुकान लूटने आए हों। जगह ही नहीं मिल रही थी, तो किसी तरह धक्का मुक्की में मैंने सामान ले ही लिया, और मुझे मिला ये प्यारा सा डब्बा
जो बहुत प्यारा लग रहा था, जिसे मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट में दिया था। फिर हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और उसके बाद एक दूसरे सत्र में हम आ गए थे जिसके नाम मुझे नहीं याद है, क्योंकि हम 3-4 सत्रों में गए थे तो सबका नाम मुझे नहीं याद। यह रहा सत्र का अंदर बाहर सब तरफ। सत्र के बरांडा तरफ भी विष्णु भगवान के सारे अवतारों की स्ट्रक्चर्स बना के रखे थे। बहुत अच्छा लगा देख के हमें। फिर चले हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन, जो कि और एक सत्र ही था। वहां अगरबत्ती दिया झेलाने के लिए हमने दुकान से सामान लिया। यह दिया देखो भाई साहब, पहली बार इतनी बड़ी दिया देखा मैंने, तो मैंने भी एक दिया लेके उसे झेलाने के लिए अंदर आ गई थी। सत्र के बाहर ही पहले हमने दिया और अगरबत्ती जलाई और फिर अंदर भगवान की दर्शन को गए। दर्शन करके बाहर आए और गाड़ी में जाके हमने अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए थे। फिर हम अपने यूनिवर्सिटी की तरफ चलने लगे। ये ब्लॉग बहुत महीने से एडिट करने को सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रही थी। खैर ये सब चोरी, ये हमारा लास्ट डिपार्टमेंटल ट्रिप था जो मजेदार के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी थी। आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग पसंद आए और साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।